जय श्री राम। आज आपसे बहुत ही एक बड़े इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करनी है और वो मुद्दा है ये जो चल रहा है पूरा एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो एसबीआई के साथ जो है पूरे एक जिरा में लगी हुई है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई से डिटेल मांग रही है कि किस किस ने जो है बॉन्ड्स खरीदे हैं और पार्टीज़ को जो है फंड किया है। तो जी इसके बारे में आप पूरी डिटेल दूंगा और किस तरह कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है और ये किस तरह लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले देश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जी इस वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा, इसलिए आप आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि क्या सीन है। देखिए जी मोदी साहब ने जो है जब वो आए थे पावर के अंदर तो कुछ ही समय के बाद उन्होंने ये कह दिया था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी जो फंडिंग होती है इसके अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। तो उसको उन्होंने कहा था कि पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है, कांग्रेस पार्टी तो इतने सालों से 75 सालों से देश को लूट रही है और दुनिया भर के कुकर्म करती है, कहाँ से पैसा उनके पास कैसे आता है कोई नहीं जानता। हज़ारों करोड़ों रुपए जो इस देश के इन्होंने खाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, जो अंग्रेज सरकार कहते हैं ना अंग्रेज हमको लूट के गए हैं, उनसे ज़्यादा इन्होंने लूटा है हमें को अंग्रेजों के जाने के बाद। इतनी बड़ी मक्कार और लुटेरी पार्टी है। इन्होंने 75 साल से इन्होंने देश का पैसा जो है लूटा। ये 10-10 हज़ार के नोट चलाया करते थे 1950 और 60 के दशक में, जबकि लोगों की सैलरी जो है किसी की 50, किसी की 100, किसी की ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये होती थी एक आम आदमी की सरकार, लेकिन 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार के नोट चलते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्टाचार करती थी। इनके खुद के पैसे स्विस बैंक के अंदर 1950-60 के दशक से जमा हुए हैं, आज भी पड़े हैं। वो कोई क्लेम नहीं करता, मर गया होगा कहीं चोरी करके भ्रष्टाचारी कोई, पैसे आज भी पड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कितने सालों से ये काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी साहब जब आए उन्होंने कहा भैया कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, देश का पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन कहाँ से चुरा के पैसे दे रहा है, ये सब बातें गलत हैं, इस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी की जाए। तो मोदी सरकार ने क्या किया कि ये नौटंकी बंद करो, अब से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी पैसा देगा वो एसबीआई यानी कि हमारा जो एक बैंक है सबसे बड़ा बैंकर्स बैंक, उसे एसबीआई जो है वो बैंकर्स का बैंक है, उनको जो है एसबीआई को आपको डिटेल देनी पड़ेगी। ये मोदी सरकार ने जो है इस बात को लेकर के जो है रूल एक बना दिया। अब उसके अंदर कुछ बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स खरीदता है जो, उसके बाद उन बॉन्ड्स को जो है ये एनकैश करा लेते हैं। इस तरह की है। तो एसबीआई के बाद डेटा आ जाता है तो पता चल जाता है कि जी किस बंदे ने कहाँ से खुद कितना पैसा दिया। अब एसबीआई है, बैंक है, उसके पास सारे चेक्स आ जाते हैं, उसको पता चल जाता, चेक्स मतलब वो सब पता लगा सकता है कि कितने कितना पैसा कहाँ से दिया। तो चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में आ जाती हैं। लेकिन इन चीज़ों को जो है वो पब्लिक नहीं करते थे। अब पब्लिक नहीं करती इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो है वो अंदर घपला कर रहे हैं। कोई एसबीआई घपला तो नहीं कर रहा है, एसबीआई तो सारी चेकिंग करके ही ले रहा है। तो मोदी सरकार ने एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी, जो कांग्रेस ने इतने सालों से षड्यंत्र जो एक तंत्र चला रखा था, जिसके अंदर पता ही नहीं चलता था कौन सा पैसा कहाँ घूम रहा है, कोई पाकिस्तान से आया है कि पता नहीं किसने किसका लूटा हुआ पैसा है, किसका चोरी का पैसा है, सब कांग्रेस पार्टी को मिलता था। वो तंत्र मोदी जी ने खत्म करके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया। लेकिन इसके अंदर एक खतरा ये था कि अगर आप बता दोगे कि भैया कौन किसने किसको पैसे दे रहा है, तो फिर जो है वो बिजनेसमैन के पीछे दूसरी पार्टियां पड़ जाएंगी। क्योंकि देखिए पार्टियों में गुंडे तो होते ही हैं, ये सारे नेता जो होते हैं, ये जो आगे नकाब पहन के घूमते हैं आपके सामने, अंदर से तो ये गुंडे होते हैं। अब किसी को मान लीजिए पता चल गया कि इस बिजनेसमैन ने जो है बीजेपी को पैसा दिया, तो उसको फ़ोन करके डराएगा कि बेटा हमको भी पैसा दे वरना हम तेरे पीछे पड़ जाएंगे, साढ़े तेरे यहाँ पे ये करवा देंगे वो करवा देंगे। पावर तो बहुत होती है, पावर पार्टियों के पास, सरकारें इनकी चल रही होती हैं, इनके पास हर जगह लोग और पैसे इनके पास होते हैं। तो इस वजह से ताकि वो पता ना चले तो एसबीआई को जो है ये बात ये कही थी कि आप अपने एंड पे चेक कीजिए, लेकिन इसको पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सिस्टम मोदी जी ने चलाया था। तो जो पहले एक बहुत ही घटिया और एक षड्यंत्रकारी और एक जिसे कहते हैं बिल्कुल करप्ट सिस्टम चलता था, उसको मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले गए। लेकिन अब क्या है जी, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर भी खेल होता है। अब ये इस सब तंत्र जो है कांग्रेस के बनाया हुआ है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। ये भी तो उसी तंत्र में से निकले हुए हैं, इन्होंने भी तो बहुत अय्याशियाँ मारी हुई हैं। तो अब क्या है, जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा है कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि अब कोई चांस नहीं है, मोदी साहब जो है 400 पार होने वाले हैं। अब ये हर तरफ से हार चुके हैं, इलेक्शन ये जीत नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है कि मोदी साहब को जो है देश के अंदर इलेक्शनों में हरा दे। तो अब इनके पास कुछ रह नहीं गया, तो ये अलग अलग तरीके के षड्यंत्र करा रहे हैं। एक तो चाइना से पैसा खाते हैं, अमेरिका से पैसा खाते हैं, जो भी देश के दुश्मन हैं उनसे पैसा खाते हैं। उसके बाद षड्यंत्र करते हैं, मोदी को फंसाने की कोशिश करते हैं। झूठे केस, झूठे काम, अदानी को फंसा दो, मोदी का नाम लगा दो, रफेल में खा गया, इस तरह की बातें। और जज लोया को मरवा दिया अमित शाह ने, वो ये कर दिया, ये ऐसे पैसे खा गए, झूठे आरोप। इस तरह के काम करने में लगे हुए, क्योंकि इनको पता है कि अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं तो मोदी को तो नहीं हराया जा सकता। तो झूठ बोल के लोगों को बरगला के जो है ये काम कर लो। अब इनको लेकिन ये नहीं पता कि ये 1960 का दशक नहीं है, ये कोई 1990 का दशक नहीं है, कि लोगों को पता नहीं है। सोशल मीडिया
मीडिया है, लोग इन्फॉर्म्ड है। 10 मिनट में पता लग जाता तुम क्या झूठ बोल रहे हो, किसको झूठ बोल रहे हो। लोगों की आंखें खुली हुई हैं, लोगों को पता है मोदी क्या कर रहा है, लोगों को पता है कौन कितना काम कर रहा है देश के लिए, कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। अटल जी की सरकार जो है 5 साल में अच्छे काम करने के बावजूद हार गई, और ये इन्होंने आकर के जितना लूटा उनके जाने के बाद, अटल जी की सरकार के जाने के बाद, एक कान पकड़ लिए लोगों ने। लेकिन उस समय लोगों को नहीं पता चला, 2004-5 में लोगों को नहीं पता चला। शाइनिंग इंडिया का जो कैंपेन था वो बीजेपी का फ्लॉप हो गया, और ये फिर चोर वापस आ गए, और दोनों हाथों से लूटा, पैरों से भी लूटा इन्होंने। सोनिया गांधी बैठी थी ऊपर, दुनिया भर के उसने कुकर्म कर डाले हमारे देश के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने ये अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन अभी भी क्योंकि इनको पता है कि हम नई इलेक्शन जीत सकते हैं, और इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर खेला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने पिटीशन डलवा दी, और मीडिया के अंदर ये बातें फैला दी कि अब पोल खुल जाएगी, अब मोदी सरकार एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि कितना किसको पैसा आता है सब पता चल जाएगा। ऐसे इन्होंने हवा बनाई कि शायद सारा पैसा बीजेपी को ही आ रहा है, और बीजेपी जो है बिजनेसमैन अदानी अंबानी से पैसा लेती है, इनको बड़े बड़े बिजनेस देती है, और बिजनेस से उनको फिर बीच में कट मिलते हैं। ये सारी ज़िंदगी ये काम कांग्रेस पार्टी करती आई है, नेहरू से लेकर के सोनिया तक और ये राहुल गांधी तक, सब ने भ्रष्टाचार किया है, सब ने देश के लिए देश के नाम पर दलाली करी है। लेकिन क्योंकि ये खुद दलाली में पकड़े जा चुके हैं, उसमें अरेस्ट भी होने वाले हैं, इसलिए ये मोदी के ऊपर ये वाला इल्ज़ाम लगाना चाहता है कि मोदी भी दलाल है। यानी कि जो हमारे कपड़े गंदे हैं ना, उसके कपड़े तो साफ़ हैं, तो उसके अगर कपड़े जो है गंदे नहीं कर सकते तो कीचड़ उठा करके उसके ऊपर फेंको, ताकि उसके भी कपड़े गंदे लगें। भैया वो आदमी बिल्कुल पाक साफ़ है, जिसको तुम कहते हो ना पाक साफ़, वो पाक साफ़ है, उसके कपड़े रिन जैसे सफ़ेद है। समझ गए ना? तुम अगर उल्टी भी कर दोगे ना उसके ऊपर, तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग उससे प्यार करते हैं, उसने राम मंदिर बनाया है हमारे लिए। भ्रष्टाचारियों, भ्रष्टाचार तो वो कर ही नहीं सकता। लोगों के अंदर इस बात का विश्वास है कि वो गरीबों के लिए काम करता है, ये लोगों के अंदर विश्वास है। अगर मैं कह रहा हूँ ये भी पता लग जाए कि बीजेपी ने जो है बिजनेसमैन से पैसे लिए हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए लिए हैं, ये सब बातें भी सामने आ जाए, तब भी लोग मोदी को ही वोट देंगे। 2 वोट कम नहीं होंगे, 2 वोट। तो इन्होंने अपने षड्यंत्रकारियों को मिला करके प्रशांत भूषण, ये कपिल सिब्बल, इनसे जो है कोर्ट में खेला करवा दिया, और ऐसी हवा बना दी कि मोदी का करप्शन पकड़ा जाएगा, मोदी का करप्शन पकड़ा जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सबको पैसे मिले हैं, सब ने पैसे मिले हैं, सबको पैसे मिले हैं। अब जो पावर में होता है उसको ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे मिले हैं। कांग्रेस पार्टी तो कुछ जीतती नहीं, पप्पू इनके ऊपर बैठा है, तो कोई इनको पैसे देता ही नहीं। क्यों देगा कोई पैसे? कोई इनको सपोर्ट क्यों करेगा जब उनको पता है कि इनको कुछ आता ही नहीं? ये सारे पैसे जो हैं अपनी अयाशियों में जो है फेंक दे रहे हैं, देश के भले के लिए तो लगाते नहीं। मोदी साहब सारा जो पैसा है वो देश के भले के लिए लगा रहे हैं, गरीबों के लिए लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो अपने लिए, वो पता नहीं कौन सी यात्रा कर रहा है, 70 करोड़ 100 करोड़ तो पता नहीं वो अपनी यात्रा भी लगा गया अयाशी के अंदर, और कुछ फ़ायदा नहीं उसका। तो लोगों तो उसको पैसा क्यों देंगे? तो अब डिटेल आ गई सामने। अब डिटेल सामने आ गई तो ये तो शोर मचाया होते हैं, मोदी पकड़ा जाएगा, मोदी पकड़ा जाएगा, अदानी अंबानी। उसमें अदानी अंबानी का नाम ही नहीं आया। सबसे ऊपर जिस कंपनी का नाम आया वो तो भ्रष्टाचारी है, उसको तो मोदी साहब की ईडी और सीबीआई ने पकड़ के रखा है उसको तो बुरी तरह। उसको पता नहीं 400-500 करोड़ की उसके ऊपर तो रेडी हो रखी है। तो इसका मतलब है उसके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है मोदी सरकार, और ये लोग कह रहे हैं मोदी ने करप्शन किया है। और भैया वो तो सबसे ज़्यादा पैसा तुम्हें देता है कांग्रेस ही हो, उसको तो मोदी ने पकड़ा है। तो तुम कह रहे थे अदानी अंबानी का तो नाम ही नहीं आया। नाम तो उनके आए जो तुम्हारे भ्रष्टाचारी हैं, सबको पता है। वो केरला का भ्रष्टाचारी है, वो डीएमके का भ्रष्टाचारी है, ये तुम्हारे जो इंडिया अलायंस के लोग हैं इन्हीं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है उसने, और तुम्हीं को पैसे दिए। तुमने अपने आप को ही दंगा कर लिया और हवा फैला दी मीडिया के अंदर, मोदी पकड़ा जाएगा, मोदी अदानी अंबानी का तो नाम ही नहीं आया। तो जी ये था सारा खेल, सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कि बस एक बार ऐसी हवा फैल जाए कि मोदी के नाम पे, बस मोदी के नाम के साथ करप्शन वर्ड जुड़ जाए, बस चाहे उसने किया हो ना किया हो, लेकिन जुड़ जाए, क्योंकि उसका नाम इतना साफ है कि ये सब चीज़ें उसको चिपकती नहीं है, तो ज़बरदस्ती चिपका दो। अपना करप्शन खुद ही फंस गए, लेकिन मोदी के साथ करप्शन लग गया, मोदी के साथ। ऐसे बेवकूफ़ हैं ये लोग। अब टोटल जो पैसा मिला है, ऑब्वियस ही बात है सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि वो पावर के अंदर है। ठीक है जी। अब सबसे ज़्यादा पैसा उसके बाद किसको मिला? टीएमसी को, कांग्रेस पार्टी को। हज़ारों करोड़ रुपया तो इनको मिला है। और अगर देखा जाए, उसको डिवाइड किया जाए कि कितनी स्टेट्स के अंदर किसकी कितनी सरकारें हैं, तो बीजेपी के साथ डिवाइड किया जाए तो पर कैपिटा सबसे ज़्यादा पैसा तो टीएमसी को मिला है। तो टीएमसी की गर्दन पकड़ो, कांग्रेस की गर्दन पकड़ो। तो ये इनके खिलाफ उल्टा पड़ गया सारा। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने निकले थे, और ये खुद जो है उसके अंदर
नंगे हो गए। मेरे हिसाब से ये जो ऐसी बेवकूफ़ाना वाली जो हरकतें करते हैं ना, ये इनको पता होता है कि यही पकड़े जाएंगे, लेकिन ये जानबूझ के ये करते हैं और जानबूझ के हवा बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये राहुल गांधी, ये जितने भी इंडिया अलायंस के जो गैंग के लोग हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं से चाइना या अमेरिका का इनके ऊपर प्रेशर है। ये प्रेशर में ये काम करते हैं, वो कहते हैं करो, ये उनको मना नहीं कर पाते, जबकि ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन ये मना नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें और करते रहते हैं और फंस जाते हैं। भैया कल को तुमने ही जेल जाना है इन चक्करों में। जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो तुम्हारे जो खुद के फंडिंग जो तुम्हारे करते हैं उल्टे पुल्टी जगहों से, उन्होंने पकड़ा जाना है, तुमने भी पकड़ा जाना है। अब ये लोग मोदी के जो वोट है ना वो बढ़ा गए हैं इसके बाद। अब लोगों को और विश्वास हो गया कि देखो अदानी अंबानी तो कुछ निकले नहीं, और जितना पैसा पर कैपिटल निकला है वो सबसे ज़्यादा तो टीएमसी और कांग्रेस जैसी ये घटिया पार्टियों को निकला है, जिसने पैसे दिए हैं वो ऑलरेडी उनके साथ पकड़ा जा चुका है करप्शन करते हुए। तो भैया ये पूरा का पूरा मामला बकवास मामला है। बीजेपी जो है इसके अंदर जिसे कहते हैं उसको फ़ायदा ही होगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से। जहाँ तक बात रही सुप्रीम कोर्ट की, भैया स्वतः वो जो है संज्ञान ले लेती है चीज़ों का, संदेश खाली में तो नहीं लिया था। पता नहीं क्या खेल होता सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो राहुल गांधी को सूट करे, जो इंडिया अलायंस को सूट करे, वो ये संज्ञान ले लेते हैं। देश के अंदर इतने जो केसेस पेंडिंग है उनके ऊपर संज्ञान नहीं लेते। दिल्ली के अंदर कूड़े के, हमारे सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बंगाल के अंदर औरतों के साथ क्या हो रहा है कोई सोचने वाला नहीं है। करप्शन में नोटों के पहाड़ निकलते हैं, उसमें तो ये कोई संज्ञान नहीं लेते, वो तो मोदी पकड़े। बट जहाँ पे मोदी के ऊपर कीचड़, झूठा कीचड़, मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाने का फ़ायदा कोई उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी दी जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, हाँ जी हाँ पता करो, चेक करो, पता करो। कि सुप्रीम कोर्ट का मिला हुआ है क्या कांग्रेस पार्टी के साथ या इंडिया अलायंस के साथ, ये क्या है? बाकी मैं लोगों से, आप सभी से, व्यूअर्स से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी षड्यंत्र के अंदर ना फंसें। ये कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और मीडिया का एक षड्यंत्र है, इसके अंदर आप बिल्कुल ना फंसें। मोदी साहब जो हैं बिल्कुल जिसे कहते हैं कोसों मीलों दूर हैं वो करप्शन से, कोई लेना देना नहीं उनका करप्शन से। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को जो है सही रास्ते पे लेके जाया जाए। और ये जो पूरा इन्होंने बॉन्ड का जो तरीका निकाला हुआ था, ये भी एक अच्छा तरीका था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको और अच्छा कर दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मोदी जी उसको वेलकम करेंगे और उसको और अच्छा करके ही जाएंगे, ताकि देश को भी पता लगे कि कौन किसको कहाँ पैसे दे रहा है और जो है सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। तो जी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी मोदी सरकार के ऊपर, मोदी साहब के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि वो उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है या बीजेपी ने कोई भ्रष्टाचार किया है। इस मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये फालतू की हवा बनाई जा रही है और आपको इस हवा के झोंकों से दूर रहना है। चलिए जी, हम हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस देश के सिस्टम्स जो हैं वो दोबारा से धार्मिक बने और सही तरीके से इस देश के लोगों की सेवा करें। और जिस तरह जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए और इस देश के लोग दोबारा से मोदी साहब को जिताएं और उनको सबसे बड़ी गद्दी पर बिठाएं। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।